Hello everyone, I am Huma Akhtar और I have qualified 63rd BPSC और मुझे बिहार फाइनेंस सर्विसेज मिला था। मेरा रैंक था 180 और आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स। सो आई हैव मेड दिस चैनल फॉर यू एस्पिरेंट्स कि आप लोग को हेल्पफुल होगा कि जो एस्पिरेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिनका पीटी नहीं निकल पा रहा है, तो उनके लिए ये चैनल हेल्पफुल है। तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। और अभी ये पहला वीडियो है, तो इस वीडियो में सबसे बेसिक बातें हम लोग करेंगे, मतलब बुक्स के बारे में कि क्या क्या बुक्स हमें स्टडी करना चाहिए, कितनी बुक्स हम लोग को स्टडी करना चाहिए हर सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर जो होता है वो होता है बेसिकली जो डिलेमा होता है कि कौन सा बुक्स पढ़ा जाए नहीं पढ़ा जाए। तो मैंने क्या पढ़ा था तो वो मैं आपको आप सबसे मैं शेयर करूँगी। तो पहले है हिस्ट्री। हिस्ट्री में मैंने 6 to 12 NCERTs पढ़ी थी, ओल्ड और कुछ न्यू भी थे। तो आई विल रिकमेंड कि अगर ओल्ड NCERTs हैं आपके पास तो 6 to 12 NCERT पढ़ लीजिए, अगर न्यू है तो न्यू पढ़ लीजिए। दूसरा जो मैंने पढ़ा था लूसेंट। लूसेंट से मैंने एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न तीनों कवर किया था। और तीसरा मेरा सोर्स था स्पेक्ट्रम। मैंने स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो हिस्ट्री मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे से प्रिपेयर किया था 3 सोर्स से। तो आप जो अभी करेंटली जो भी सोर्स पढ़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप NCERT भी पढ़ें और स्पेक्ट्रम भी पढ़ें। जो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़िए, और जो सिर्फ NCERT पढ़ रहे हैं वो NCERT पढ़िए, पर लूसेंट भी साथ में कवर करिए, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो सेकेंड चीज़ जो है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है लूसेंट। लूसेंट से आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों कवर करिए, बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। और ये काफ़ी इजी भी है, ये सेक्शन में बहुत अच्छे से स्कोर भी हो जाता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉलिटी। पॉलिटी से बहुत हार्डली ही बहुत टफ़ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं पास्ट ईयर से। और पॉलिटी का सिर्फ एक ही सोर्स है, ये एवरेज और या तो इजी क्वेश्चंस पॉलिटी से आता है। तो पॉलिटी एक बहुत बड़ा डील नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटी का बुक है लक्ष्मीकांत, सिर्फ एक ही बुक है लक्ष्मीकांत, उसी को पढ़िए और उसी को बार बार पढ़िए। ठीक है। और इकोनॉमिक्स में बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि कहाँ से पढ़ा जाए, क्योंकि NCERT सफिशिएंट नहीं है इकोनॉमिक्स के लिए और उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी नहीं मिलेगा। तो मैंने जो एक सोर्स पढ़ा था वो है ऑनलाइन पढ़ा था यूट्यूब से, एम रूनाल वीडियोज़। ठीक है। तो वो जाइए, वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमी के, तो वो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी आपको मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम में आपको ईज़िली ऑप्शंस पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, इजी होगी। तो आप एमरूनाल वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ जोग्राफ़ी। तो जोग्राफ़ी अगेन NCERT पढ़िए, NCERT 6 to 12 NCERT पढ़िए, NCERT से ऑलमोस्ट जोग्राफ़ी आपका कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के लिए जो बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स है वो मैंने पढ़ा था, आरोही पब्लिकेशन से पढ़ा था मैंने। तो मेरा बिहार उससे कवर हुआ था। मैंने मॉडर्न बिहार, मॉडर्न, मिडिवल, स्पेशली मॉडर्न मैंने इसी से कवर किया था। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे मैं सॉल्व कर पाई थी इस बुक से। और मेरी एक फ्रेंड है जो 62nd में भी कंप्लीट किए, उसने क्राउन पब्लिकेशन पढ़ा था, तो क्राउन पब्लिकेशन आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा बिहार स्पेशल लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। तो ये 3 जो है बुक्स आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए, जो भी बुक आपको सूट करता है आप वो पढ़ सकते हैं। आरोही पब्लिकेशन हो जाएगा पहला बिहार स्पेशल के लिए, दूसरा हो जाएगा क्राउन पब्लिकेशन, और या तो आपका बिहार स्पेशल के लिए लूसेंट आप पढ़ सकते हैं। नाउ इकोनॉमिक्स में आपको जो फोकस करना है, बिहार का जो सेक्शन है 2 एरिया पे। पहले तो सेंसस पे आप फोकस करिए। सेंसस 2011, अगर दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है तो सेंसस 2011 आप उस पर फोकस करिए। ये आपको यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएगा। बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स जो टीचर्स बनाते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है, मैंने वहीं से पढ़ा था। तो वो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहता है। तो सेंसस और बजट को भी 2-3 चैनल से आप देख लीजिए, यूट्यूब चैनल से अपना नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए कुछ पेजेस में, जो कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवाइज़ कर पाएँ ईज़िली। तो यूट्यूब से ये प्रिपेयर होगा।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छा मार्क्स भी कैरी करता है, वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आप बहुत कोई क्या है कि यूट्यूब चैनल्स पे कोई भी रैंडम चैनल्स देखते हैं और रैंडम चैनल से नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो एमसीक्यू होता है वो पढ़ लेते हैं, और फिर उसमें लिखने में टाइम जाता है, फिर उसको पढ़ने में टाइम जाता है। तो ऐसे ना करें। मेरे हिसाब से अभी टाइम बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप मैगज़ीन्स पढ़ें। मैं 2 मैगज़ीन्स रिकमेंड करूँगी। मैंने क्या पढ़ा था, मैंने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा था, और सेकंड इज़ सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल। पर जब मैंने सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल देखा तो मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल इज़ फार बेटर देन प्रतियोगिता दर्पण। तो एक मैगज़ीन लें और उसी मैगज़ीन को बार बार पढ़ें, कॉन्फिडेंस रखें कि उसी से ही जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके मेमोरी में चला जाए, मेमोराइज़ आप कर लें, और उसी मैगज़ीन से ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा आप कॉन्फिडेंस रखें और आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएगा ऑलमोस्ट। और ये जो करंट अफेयर्स है नेशनल और इंटरनेशनल का, ये आप पिछले लास्ट 1 ईयर का कवर अप करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपके पास मंथली मैगज़ीन्स है तो ठीक है, आप उससे कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप पढ़ ही रहे होंगे, बहुत कुछ कवर अप कर लिया होगा, तो उसको रिवाइज़ करिए 1 ईयर का। और जो फोकस एरिया है, जो अभी आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो है पीटी के 6 महीना पीछे का, 6 मंथ पीछे का बैक का मैगज़ीन्स। उसको आपको बार बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो उससे रिलेटेड लास्ट 6 मंथ से क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। और बहुत लोग का भी अगेन क्वेश्चन होता है और डाउट होता है कि बिहार करंट अफेयर्स कहाँ से किया जाए, उसके लिए कोई मैगज़ीन है या नहीं है। तो मैं बता देती हूँ, जो मैंने प्रिपेयर किया था बिहार करंट अफेयर्स के लिए, मैंने यूट्यूब चैनल लिया था मैंने बिहार के लिए, और मैं ऑलमोस्ट 3-4 यूट्यूब चैनल से मैंने बिहार करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया था। मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाया था, फिर उसी नोट्स को मैंने बार बार रिवाइज़ किया था। और लेट मी टेल यू, क्वेश्चंस वहीं से आए थे। क्वेश्चंस वहीं से आए थे क्योंकि बिहार के करंट अफेयर्स में ज़्यादा वास्टनेस है नहीं। तो जो 2 यूट्यूब चैनल बता रहा है, तो थर्ड वाला यूट्यूब चैनल भी ऑलमोस्ट कॉमन ही चीज़ बताते हैं, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो उसी को आप बार बार रिवाइज़ करिए, 2-3 यूट्यूब चैनल्स को रेफ़र करिए, उसका नोट्स बनाइए, और नोट्स बना करके उसको बार बार रिवाइज़ करिए। ये नोट्स आपको लास्ट डे रिवाइज़ करना है, तभी जाकर के आपका स्कोर होगा। और जो बिहार करंट अफेयर्स जो मैंने क्या किया था प्रिपेयर, जो लास्ट पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद का सारा मतलब करंट अफेयर्स बिहार का मैंने कर लिया था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि लास्ट 6 to 8 मंथ्स का जो पीटी से है, पीटी से पहले आप उसका बिहार का करंट अफेयर्स आप कवर अप कर लें, ठीक है। ये सब तो आपको बुक लिस्ट बता दिया है मैंने। तो ये बुक लिस्ट, अगर ये सब है कि जो न्यू एस्पिरेंट्स है, जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। पर जो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सारा टॉपिक्स फिनिश कर चुके हैं, तो वो इस अपना बुक को, स्टैंडर्ड बुक को चेंज मत करिएगा। आप जो पढ़ चुके हैं आप उसी को बार बार रिवाइज़ करिए। स्विच ऑन मत करिए एक सब्जेक्ट से दूसरे बुक, एक बुक से दूसरे बुक पे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी ये लास्ट लैप ऑफ प्रिपरेशन चल रहा है। और ये है कि आपको अपना प्रिपरेशन का चेक करना है कि आपका प्रिपरेशन का लेवल, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ़ योर प्रिपरेशन। देन यू हैव टू ऑब्वियसली हैव टेस्ट सीरीज़, अ गुड टेस्ट सीरीज़ इन हैंड। तो आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दीजिए जा कर के, कोई भी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट दीजिए। और बीपीएससी पाठशाला पे भी फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप वो करिए मॉक टेस्ट। और टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। कम मार्क्स आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब है कि आपका सिलेबस कवर अप हुआ नहीं है, तो आपको और कवर अप करना है। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका बीपीएससी का पेपर ही डिसाइड करेगा कि आप क्वालिफ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं इतनी सारी सारे बुक लिस्ट के बारे में मैंने बता दिया है। तो आप एक काम करिए कि आप ये नेक्स्ट जो चैनल्स आने वाले हैं, ये मैं बता देती हूँ कि नेक्स्ट जो यूट्यूब वीडियोस बनने वाले हैं,
वो रिलेटेड रहेगा सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि मैं फिर हिस्ट्री के बारे में बात करूँगी। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है। फिर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँगी। फिर मैं इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैं एक एक सब्जेक्ट पकड़ के उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में मैं बात करूँगी कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये जो है ये वीडियोज़ आई थिंक हर वीडियोज़ 2 दिन में आ जाएंगे, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि आई एम अभी करेंटली मैं ट्रेनिंग में हूँ। तो ट्रेनिंग के बाद जो भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियोस बनाऊंगी, मैं अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ उसे देखिए और उससे जो भी आपको लगता है कि उस स्ट्रैटेजी में आपको आप अपने स्ट्रैटेजी में आप इम्बाइब कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो प्लीज़ करिए। और टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको ये सब हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और ये चीज़ मैं लास्ट बात ये बताना चाह रही हूँ कि आप जो ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट पहले से कर चुके हैं वो प्लीज़ रिवीजन स्टार्ट कर दें। रिवीजन आप अगर 12 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप एटलीस्ट उसका 1/4 टाइम रिवीजन के लिए दे दीजिए, क्योंकि रिवीजन स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि लास्ट 1 महीने में मैं 3-4 बार रिवीजन कर जाऊँगा तो रिवीजन नहीं होगा ऐसे। तो आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म्स तो आ चुके हैं, तो मैक्सिमम आई होप दैट मैनी पीपल मस्ट हैव फिल्ड अप द फॉर्म ऑल्सो। और अगर कोई क्वेरीज़ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू सो मच।